मैं ये कहूंगी कि हमें पूरी तरह से अपनी केयर करना का हम सबको अधिकार है। ये आप लोग सब बात को जानते तो हैं, लेकिन हम बहुत बार इस पे फोकस नहीं करते हैं। अगर जैसे मैं पुरुषों की बात कहूँ तो हम अपनी दिनचर्या में, अपने भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि हमें अपनी स्किन की, अपने आप की केयर करने की जरूरत है। इसलिए नहीं क्योंकि लोग हमें देखेंगे, इसलिए क्योंकि हमें खुद में जब हम अच्छा दिखेंगे, जब हम अपनी देखभाल करेंगे, जब अपने आप को पैम्पर करेंगे हम, तो हमें खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। हम ये बात आप सब इस बात से मेरी सब अग्री करेंगे कि जब हम आईने के सामने देखते हैं और जब हम अच्छे दिखते हैं और उसके बाद जब हम बाहर कहीं निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके से हो जाता है, होता है ना। तो वो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम किसी एक पर्टिकुलर दिन अपने आप को कुछ ज्यादा पैम्पर करने से कुछ मिलेगा नहीं, हमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर रोज इसको एक प्रैक्टिस बना ले कि हमें अपना ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने बालों का ख्याल रखना है, अपने आप को अच्छा दिखाना है, और साथ में तो हमको बेसिकली क्या करने की जरूरत है, इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी अपनी देखभाल करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सबसे अहम जो जिम्मेदारी हो जाती है वो अपने परिवार की देखभाल करना है, या परिवार की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। उनके लिए जो हमको दिन रात मेहनत करके जो कमा के हमें उनको घर में देना है जिससे कि हमारा घर चलेगा, वो सब हमारी बेसिक जरूरत है, मैं मानती हूँ। लेकिन उन सब के साथ अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए चुरा लेते हैं, अपने लिए कुछ स्पेंड करते हैं, तो वो लाइफ में हमें एक ऐसा सेटिस्फेक्शन देता है जो कोई इनकम, कोई और तरीका दे ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि मी टाइम जो जिसको हम बोलते हैं, और वो मी टाइम हमें मिल सकता है जब हम अपने आप के लिए कुछ करें, अपनी देखभाल करने के लिए कुछ करें। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे खास प्रोडक्ट हैं जो आपको आपकी केयर करने के ऊपर प्रेरित करेगा। आपको जब आप उनको यूज करेंगे, जब उनको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मैं अपने आप के लिए कुछ समय व्यतीत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को समझ के, जान के जब आप इस्तेमाल करेंगे और दूसरों से उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप उसी तरीके से आप अपनी इनकम भी उससे अर्न कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि इसके माध्यम से हम कितनी आसानी से प्रोडक्ट सेलिंग करके हम इस पे बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए जरूरत क्या है कि हमारी जो दिन भर की आदतें हैं, उस आदत में इन आदतों को शामिल करना। जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको अपने आप के लिए थोड़ा समय चुराना पड़ेगा, अपने आप के लिए सोचना पड़ेगा और उसको एक आदत में लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसको अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई टाइम होता ही नहीं था, हमने ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी। तो हम अगर इसको कर पाते हैं, अपने आप के लिए थोड़ा समय निकाल पाते हैं, तो ये सब चीजों पे काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आप लोगों से पिछले 2 हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते नेहा ने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करी थी, और उससे पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी। आई होप आपको वो सब बातें याद हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में एक बार फिर से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या हम सबको याद है कि हमने किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी। तो पहले मैं कुछ हैंड रेजेस चाहूंगी, जिन लोगों को याद है कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे चर्चा करी थी, उनको आप लोगों ने इस्तेमाल किया। जिन लोगों को वो प्रोडक्ट्स दिए, उन लोगों के साथ आपने फिर से उन प्रोडक्ट्स पे चर्चा करी और उनको एक रेगुलर आपके फॉलोअप के अंदर उसको आपने एज अ रूटीन बनाया। हैंड रेस जो लोग कर रहे हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप किस पर्पज से हैंड रेस कर रहे हैं। तो जो भी साथी हैंड रेस कर रहे हैं, हम 2-3 साथी को एक बार अनम्यूट करेंगे और उनसे सुनेंगे कि उन्होंने पिछले 2 हफ्ते से जो हम प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपने क्या वर्किंग करी है। रजत जी, क्या हम कुछ लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं? सुम्पी पॉल जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। जैसे मैम, जय किशोर। एक्चुअली मैम, जो भी प्रोडक्ट के बारे में कहा गया है, पहले तो नेहा मैम ने जो बोला है कॉम्पैक्ट पाउडर का, किशोर का कॉम्पैक्ट पाउडर, बीबी क्रीम और सनस्क्रीन, सियोना के सनस्क्रीन के बारे में, और बहुत ही जबरदस्त है वो प्रोडक्ट। और जब हम लोग मार्केट में वो प्रोडक्ट के बारे में कहने जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग बोलते हैं आप लोग पहले क्या क्रीम लगा के आए हैं जो ऑटोमेटिकली जो फेस पे ग्लोइंग आ रहा है। जो पिछले सेशन में आपने कहा रोज डिलाइट, मोरिंगो क्रीम और मोरिंगो स्क्रब, उन सभी मतलब एक साथ जब हम लोग यूज करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। और साथों साथ उनकी 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट बहुत जबरदस्त निकलता है। तो ऑटोमेटिकली ये मतलब कहने की तरीका से ऑटोमेटिकली ये सेल भी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा निकल जाता है। तो आप क्या प्लान कर रहे हैं कि ये जो 2 हफ्ते से जो हमने प्रोडक्ट्स पे बात करी, आप जिसके बारे में आप थोड़ा फील्ड में जाके बोल भी रहे हैं, आगे आप इस पे किस तरह से वर्क करेंगे?
वर्क करेंगे प्रत्येक घर पर किसोल, मतलब प्रत्येक लेडी भी यूज करे, प्रत्येक जेंट्स भी यूज करे, उसके लिए हर घर पर हम लोगों को जाना है। मतलब किशोर एक ऐसी तरीका है जो प्रत्येक लेडी की खुद के अंदर एक आत्मनिर्भरशीलता लाती है और खुद की इनकम भी बढ़ाती है और खुद के एक परिचय भी ला सकती है ये किशोर। इससे पहले आप इन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे मैम। ओके, तो अभी तक कितने लोगों को ये प्रोडक्ट दे चुके हैं आप? ये तो काउंट नहीं किए, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ फील्ड पर पहले किशोर की ही बात करती हूँ मैं। देखिए, मैं पिछले टाइम से और बार बार आप सभी को एक चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जिन प्रोडक्ट्स को अच्छे से सीख गए हैं, जो हमें लगता है कि हमें पूरी जानकारी और हम किसी को भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो हम कुछ लोगों से उस पर हम संपर्क करते हैं और उन्हें देने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं सब जने। फिर हम क्या करते हैं, हमने थोड़े दिनों बाद कुछ और प्रोडक्ट सुना, उस प्रोडक्ट पे हम दूसरे प्रोडक्ट पे काम करने लग गए और हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर हम सब एक गलती करते हैं, जिन लोगों को हमने पहले जो प्रोडक्ट दिए थे वो प्रोडक्ट से उनसे क्या फीडबैक आया और उसके बाद वो लोग दोबारा उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये फॉलो अप करना हम सब भूल जाते हैं। और उस वजह से हमें रोज नए लोगों के पास जाना पड़ता है, नए प्रोडक्ट्स के साथ जाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि अपनी डायरी में, जैसे कि आज सुम्पी जी को याद नहीं है कि कितने लोगों को दिया है, अब से हमें अपनी डायरी में मेंशन करना है कि हम कितने लोगों को कौन कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे कि हम उनसे कुछ दिनों बाद संपर्क करके पूछ सकें कि उनको वो प्रोडक्ट कैसा लगा, उनको दोबारा जरूरत है क्या। हो सकता है कि आपके कॉल करने से वो आपसे बोले कि यस मुझे फिर से चाहिए वो प्रोडक्ट। ये जो फॉलो अप होता है ना, ये हमारी बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि हमारे ये जो प्रोडक्ट है आमतौर से वो किसी दुकान पे जाएंगे उनको वहां नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप उन्हें दिखाई दे देंगे या आपकी आवाज उनको सुनाई देगी तो उनको याद आ जाएगा हाँ मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को अपने परमानेंट कस्टमर्स बना सकते हैं ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो आज से हम सबको इस प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि जहां एक बार गए हैं वहां दोबारा से फॉलो अप करें। एक प्रोडक्ट जिनको दिया है, अगर हमने सपोज उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम आज जो प्रोडक्ट सीखने वाले हैं फिर उनसे उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हमें एक ही जने के पास बहुत सारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम अप्रोच कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम किसी और को नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे बेबी चांद जी को। लास्ट टाइम भी मैम हमारे साथ कनेक्टेड थी। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर, ब्रदर सर थैंक यू, प्रियंका मैम थैंक यू सो मच। और आज अगर मैं किसोल की बात करूं सर, मैंने सुबह से लेके आज मैंने मॉर्निंग मेकअप किया था और मैम एज इट इज वही है, और अपनी बीबी क्रीम को लेके बैठी हूँ और वही वीडियो बना बना के सर मेकअप करना मैंने स्टार्ट किया है लोगों को। और जितने प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ सर मेरी ज्वाइनिंग आ रही है उससे, किसोल की वजह से मैम मेरा ज्वाइनिंग रेशो बढ़ा है। क्योंकि ये प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हम अप्लाई करके जा रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं सब चीजें कि भाई हमारे प्रोडक्ट में दम है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास में, हम किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड के साथ इसे कंपैरिजन करके बताते हैं। तो मैम मेरी तो ज्वाइनिंग भी आ रही है, प्लस मेरे प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि बाकी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैम मेरा जो ब्लॉसम का लेके है, जो आपने टारगेट मंथ बताया कि भाई हम लोग मार्च से स्टार्ट करके सितंबर मंथ तक बड़े काम भी करें, हम 3 लेवल चेंज करें, तो मैम मेरा फोकस वही है कि टीम को ज्यादा से ज्यादा पीक्यूसी में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। और जो लिंक है अभी मैंने बहुत सारे लोग मेरे बैठे हैं यहाँ पे टीम में, तो पूरी कोशिश है। तो थैंक यू सो मच मैम, अभी Very सीख good. रहे हैं आपसे। वेरी नाइस। और कौन है जो अपने प्रोडक्ट की प्रैक्टिस पे बात करना चाहता है कि हमने प्रोडक्ट को सीखा, उसको इस्तेमाल किया, उसको लोगों को बताया और फिर हमने उसको एक हमारा रेगुलर जो कंसिस्टेंट बिजनेस जिसे कहते हैं उसका माध्यम बनाया। कोई और है जो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर? यस, Vivo V2207 जो है, एक बार प्लीज उनको वेलकम मैम। आप सब अपने नाम से यहाँ पे ज्वाइनिंग करिए तो ज्यादा हम आप सबको आसानी होगी। यस मैम, जे किशोर, मैं गुड्डी लिंबू फ्रॉम आसाम। मैम मैं यहाँ का किशोर का जितना भी कॉस्मेटिक है आपका हो गया, आपका जो भी है, जैसा कि आपका बीबी क्रीम हो गया, आपका रोज डिलाइट हो गया, हमारा जो भी जिसको भी मैं दे रहा हूँ उसका फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है कि मतलब ये मार्केट से बहुत ही बेहतर है। और बहुत ही मतलब जो आपका नेचुरल लुक आता है ना, तो ऐसा भी आता है बोल के हमको फिर जो जो कस्टमर को दिया है वो फिर हमको डिमांड रखता है। मतलब ऐसे करके कस्टमर थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरा, और ऐसे ही फील्ड में काम करता हूँ मैं। जैसे मैम कुछ सवाल पूछना था। आज दिन में जो हाइजीन का जो मीटिंग हुआ था, आपने एक लेडीज ने पूछा था हमारा जो सेफ एंड लॉन्ग के अंदर जो छोटा छोटा जो क्या बोले जेल फॉर्म है, वो जेल का नाम आपने कुछ बोला था, मैंने लिखा ही नहीं है। SAP सैप बोलते हैं उसको। सेप बोलता है ना, अच्छा होगा। उसके बाद में जो सैनिटरी नैपकिन है उसके में तो वहाँ पर तो कॉटन ही है, टोटली 100% कॉटन। और इसमें जो लॉन्ग एंड सेप अल्ट्रा प्रीमियम थीन उसमें सेप रहता है, जेल हो गया। सभी के अंदर सैप रहता है, जो हमारा रेगुलर होता है उसमें सैप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्ट्रा थिन और सेफ एंड लॉन्ग में सैप की शीट होती है। ये डिफरेंस है, सैप टेक्नोलॉजी तीनों ही प्रोडक्ट में।
अच्छा, सेब के सीड। ओके, थैंक यू मैम। JRCM। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सब प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, हम सबको प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हम किसी किसी से चर्चा भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे सेलिंग भी कर पा रहे हैं, राइट? मैं यही समझूं आप लोगों के हैंड रेजेस से। तो अब हम बात करते हैं कि हम अभी तक किन प्रोडक्ट्स पे बात की हमने पिछले 2 हफ्ते से, और अब हम कौन से नए प्रोडक्ट्स पे चर्चा करने वाले हैं, अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी ग्लो अप रोज डिलाइट पे। मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को फिर से एक रिवीजन दे देती हूँ। ग्लो अप रोज डिलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम एज अ फैमिली प्रोडक्ट मान सकते हैं, और हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से एक ऐसी हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर, एक ऐसी आदत को अपने साथ अपना सकते हैं जो हम अभी तक नहीं करते थे, या जब याद आ गया तब कर लिया। एक डेली रूटीन हमने नहीं बना रखा था, वो होता है हमारा फेस का क्लीनिंग। जब हम बाहर धूल मिट्टी पोल्यूशन में जाते हैं तो हम हर रोज कुछ ना कुछ गंदगी अपने साथ लेकर आते हैं जो हमारे चेहरे पे ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन आप जब उसको ग्लो अप रोज डिलाइट से कॉटन में डाल के क्लीन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस गंदगी की किस लेयर की बात कर रही हूँ, जो अगर हम रोज क्लीन करेंगे तो हमारा चेहरा साफ भी रहेगा, तरोताजा भी रहेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में कोई आम गुलाब जल नहीं है, ये गुलाब जल से कई ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को टोन रखेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई रखेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और मॉइस्चराइज करके रखेगा। दिस कैन बी यूज्ड एज आफ्टर शेव लोशन ऑल्सो। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए बहुत सेफ प्रोडक्ट है, और इसको सबको रेगुलर यूज करना चाहिए। इसको हमको अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट हमने बात की थी वो है लिप बाम, जो हमारा पिंक और चॉकलेट फ्लेवर के अंदर आता है, और ये भी अपने आप में एक डेली रूटीन का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम आमतौर पे हमारे होठों पे रोज कुछ लगाने की हमारी आदत नहीं होती है, खास तौर से पुरुषों की तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस लिप बाम के माध्यम से हम सर्दियों में तो फटे होने से बचा ही सकते हैं, लेकिन हम पूरे साल भर अपने होठों को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर है जोजोबा ऑयल, शिया बटर, विटामिन ई, इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर इसको जो फ्लेवर जो दिया हुआ है इसके अंदर, जो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो इतनी अमेजिंग है कि आप जब इसको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रॉबेरी का फील आएगा, या ये जो चॉकलेट लिप बाम है इसमें चॉकलेट का फील आएगा, हालांकि इसमें कोई कलर नहीं है, तो जितने भी पुरुष हैं वो इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी थी मोरिंगा क्रीम की, जो हमारा एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट मैं बोलूंगी, क्योंकि ये एक ऐसे कॉम्पोजिशन के साथ बना हुआ है, और खास तौर से इसमें जो मोरिंगा जो डला हुआ है, जो सजना की पत्तियों का जो इसमें अर्क जो डला हुआ है, वो इस प्रोडक्ट को इतना खास बनाता है। क्योंकि हम अगर अपनी स्किन को बहुत नेचुरल वे में अगर केयर करना चाहते हैं, क्योंकि क्रीम लगाना हमारी मजबूरी है, वो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि स्किन पे एक किसी न किसी तरह की मॉइस्चराइज करना हमें बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन हमारी स्किन के लिए हेल्दी हो तो उससे बेटर कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। तो अगेन दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर द होल फैमिली, और सभी को इस प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि क्रीम तो सब लगाते हैं, पर लोग मोरिंगा क्रीम कैसे रोज लगा सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने लोगों से किस तरीके से क्या बता के उनसे कैसे हम फॉलो अप करके उनसे प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं। इसके बाद आता है बीबी क्रीम। जैसा कि अभी चांद जी ने बताया कि बीबी क्रीम एक वाकई में बहुत ही अमेजिंग मेकअप सोल्यूशन है, जिसको आप बहुत ही आसानी से, किसी को जो मेकअप करना जो सोचने में हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये एक बहुत ही क्विक मेकअप सोल्यूशन है। इट हैज अ यूवी फैक्टर ऑल्सो, जो हमें यूवी रेज से बचाता है। दिस कीप्स योर स्किन टोन्ड एंड बहुत अच्छे से कंसील हो जाता है ये हमारी स्किन के साथ। इसमें 2 शेड्स आते हैं, तो हम बहुत इजीली इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से ये दोनों में से कोई भी शेड हम लोगों को दे सकते हैं। इसी के बाद आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मेकअप जो किया है उसको थोड़ा टचअप देना, हमारे इम्परफेक्शंस को थोड़ा हटाना, ये बहुत आसानी से हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, और मैट फिनिश का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसके अंदर भी SPF एडिटिव्स है, तो बहुत ही अच्छा ये कॉम्पैक्ट पाउडर अगेन 2 शेड्स में अवेलेबल है। अब बारी आती है सियोना, जो हमारा सनस्क्रीन जो है। यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है। आई एम श्योर आप लोगों को लास्ट जो पिछला हमारा हफ्ता था आपको एक बात समझ में आई होगी कि हम आप अगर थोड़े जो प्रगतिशील जो देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जहाँ पे स्किन केयर को, हेयर केयर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है, खासतौर से जो वहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि यूवी रेज जो होती है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारी लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, झाइयां हो जाती है, बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। वो सब का कारण है जो हमें जो यूवी रेज आती है सन से, वो स्किन के लिए ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को फ्रैकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत अनेकों तरह की प्रॉब्लम होती है। अब इन सबसे बच्चे कैसे? धूप में जाने से, घर से बाहर निकलने से तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर अपनी स्किन पे लगाना जो हमारी स्किन को इन सारे हानिकारक
तत्वों से बचाए और एट द सेम टाइम हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जो ये सियोना का सनस्क्रीन जो है ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक SPF 30 इसके अंदर मौजूद है, जो हमारे इंडियन जो सूर्य की किरणें आती है, हर देश में जो सूर्य का जो प्रताप है वो चेंज है, आप सब ये चीज जानते हैं। हमारे देश में जो सूर्य की जो किरणें जिस इंटेंसिटी से आती है उसके हिसाब से SPF 30 हमें प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट होता है। अगर इसको लगा के बस ध्यान ये रखें कि अगर आप बहुत लंबे समय तक धूप में, तो फिर आपको इसको थोड़े समय बाद वापस से लगाना पड़ेगा। और सर्दियों में हम खास तौर से हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादातर धूप में रहें जिससे ठंड कम लगे, तो तब भी चेहरे पे इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें बाकी बॉडी पे हमें हीट की जरूरत है, लेकिन फेस पे हमें इसको डायरेक्ट रेस से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमें जरूर से करना चाहिए, जिससे कि हम सालों तक हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, अच्छी दिखे और जो UV रेज है उससे वो बच के रह सके। और साथ में इस सनस्क्रीन लोशन का जो कमाल है, जो क्रीम का जो कमाल है वो ये है कि ये एक बहुत ही वेटलेस फॉर्मूला है और साथ में एक ऐसा ग्लो देता है कि ऐसा लगता है हम कोई मेकअप करके बाहर निकले। तो वो फील आप जैसे इस प्रोडक्ट को लगाएंगे आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और एक और खास बात, ये इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में लगता है, इतनी थोड़ी सी कि आप बहुत हफ्तों महीनों तक एक ट्यूब से काम चला सकते हैं। ये इतना थोड़ा सा ही लगाना होता है। और इसके बाद हमने चर्चा की थी मोरिंगा बॉडी लोशन पे। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जो मोरिंगा हमारे प्रोडक्ट्स में होना वो अपने आप में एक बहुत ही हमारे पास ये कह सकते हैं एक नायाब तोहफा है हम सबके लिए, क्योंकि आमतौर पर अगर हम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स ढूंढने जाएंगे तो हमें कहीं मिलेंगे ही नहीं। और जो कॉम्पोजिशन इसमें साथ में डाली गई है, इसको ना सिर्फ मोरिंगा से सुसज्जित किया है बल्कि हर एक प्रोडक्ट को बहुत ध्यान पूर्वक एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है, जिससे कि आपकी स्किन को बिना किसी नुकसान के बहुत ज्यादा पोषण भी मिल सके और बहुत लंबे समय तक ये लोशन टिकता है। तो बहुत ही अमेजिंग लोशन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी तरह का लोशन क्रीम कोई भी जो इस्तेमाल कर रहा था, हमें सिर्फ सही तरीके से उनको समझाने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट क्या है। एक बार समझा दिया, उसके बाद वो खुद ब खुद इन प्रोडक्ट्स के फैन हो जाएंगे। तो इसी सीरीज में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मोरिंगा स्क्रब के बारे में। ये अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी अभी तक तो मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रही थी कि हमने पिछले 2 हफ्ते के इन प्रोडक्ट्स पे बात की। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के सुनिएगा कि अब हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम सब चाहे PQC ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या अलग अलग कोई भी ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते तो बहुत है, लेकिन उसमें से कितनी चीजें हैं जो हम अपनी डायरी में उतारते हैं, कितनी चीजें हैं जो अपने दिमाग में उतारते हैं और कितनी चीजों पे हम वाकई में सही मायने में अपने बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। कि आज जैसे अगर सपोज आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुन लेंगे, सही से प्लानिंग कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डायरी में नोट कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट इतनी ताकत रखता है कि आप एक जन या जितने साथी यहाँ मौजूद है, अगर ये ठान लें कि हमें कम से कम 50 स्क्रब की ट्यूब सेल करनी है नेक्स्ट 1 हफ्ते में, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो हम ठीक है थोड़ा ट्राई करने के तौर पे पहले खुद के लिए लेकर आते हैं, फिर थोड़ा और अच्छा लगा तो ठीक है थोड़े बहुत प्रोडक्ट को सेलिंग कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहीं पे डायरी बंद, चैप्टर बंद। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतने अच्छे रिजल्ट है, तो क्या हम इसमें 50 ट्यूब पे काम नहीं कर सकते? और जब आपने 50 लोगों को ये ट्यूब दे दी, तो उन 50 लोगों के थ्रू या आपके बाकी के संपर्क के थ्रू क्या हम इस पे और बड़ा काम नहीं कर सकते? हम एक प्रोडक्ट पे जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। हम अभी क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बीच में या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वही अपनी आदत से मजबूर हैं कि हम रोज नए लोगों को ढूंढते रह जाते हैं। अरे किसी ने अगर स्क्रब यूज भी किया है, चलो उसको कुछ दिन तक वो काम में आएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को रोज नहीं लगाते हैं, हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, पर फैमिली में 2 मेंबर 3 मेंबर लगाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीना ये प्रोडक्ट चलेगा, हद से हद 2 महीना। उसके बाद तो वापस लगेगा ना उन्हें प्रोडक्ट। तो क्या हम 2 महीने बाद उनसे फिर से संपर्क करते हैं? क्या हम फिर से उनसे पूछते हैं? नहीं। हम में से मैक्सिमम लोग, मैं आपको बोल सकती हूँ मैक्सिमम लोग ये करते ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हमें फिर से उन्हें टच करना है। इसीलिए मैंने बोला कि अब से आप सब डायरी में लिखेंगे कि हमने किस तारीख को किसको कौन सा प्रोडक्ट दिया था। तो अगर मोरिंगा स्क्रब की मैं बात करूं, व्योमिनी जो फेस स्क्रब जो है, उसकी सबसे पहले हम आज समझेंगे कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको बनाया कैसे गया है। यूज तो क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पर सबसे पहले हम ये समझें कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि हमारी दादी नानी के समय में जिस तरीके से त्वचा की देखभाल की जाती थी वो सबसे सही तरीका हुआ करता था, जहाँ कोई चीज नुकसान नहीं करती थी, नेचुरल एक ग्लो रहता था, उन्हें कोई ऐसा फैंसी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो सब कुछ प्राकृतिक यूज किया करते थे। हमारे पास उन्हीं गुणों के साथ
थोड़ी फैंसी पैकेजिंग के साथ, नई पैकेजिंग के साथ हमारे पास क्या है, व्योमिनी है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या प्राकृतिक चीजें हुआ करती थी, या हमारे पास क्या है। हमारे पास है मिल्क, हमारे पास है 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। यस, इस चीज को अगर लिखना है तो लिखिए, जैसे मेमोराइज करना है वैसे करिए, लेकिन यहाँ इस इंग्रेडिएंट को नोट करना अति आवश्यक है कि हम 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स के साथ इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। इसमें है शहद, इसमें है मोरिंगा अर्क। दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कॉमन नहीं है। ये एक नया प्रोडक्ट है। आप आमतौर पे आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो रेगुलर स्क्रब का इस्तेमाल करता है। ब्यूटी पार्लर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फेशियल या क्लीनअप। घरों में बहुत कम लोग हैं जो स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास इतना अच्छा स्क्रब और इतनी अच्छी क्रीम है, आपको पार्लर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अच्छा, ऐसे कौन से पुरुष चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो एकदम, जैसे लेडीज तो पार्लर जाके अपनी स्किन पे ग्लो करवा लेती, हम क्या करें? तो आप लोगों के पास घर पे इतना अच्छा सोल्यूशन है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो इसके चारों पांचों जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इनकी खास बात क्या है। जो इसके अंदर मिल्क एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारी स्किन की एजिंग होने से रोकता है। ठीक है, पहले जमाने में वो दूध से जो नहलाते थे ना, उसका लॉजिक समझ में आया कि दूध से हमारी स्किन की बहुत सारे जो केयर तो होती है, साथ में ये स्किन की एजिंग होने से रोकता है। जो मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है वो बहुत सारे जो पिंपल्स हो जाते हैं या अलग अलग जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको होने से रोकता है, और साथ में जो हो चुके हैं उन्हें नेचुरल तरीके से फाइट करता है। जो हनी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, तो ये त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उसको कोई भी हार्म नहीं हो उसको हेल्प करता है। और रही हमारे एक्सफोलिएंट्स की बात, ये एब्सोल्युटली बायोडिग्रेडेबल एक्सफोलिएंट्स है, ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। और ये मेन जो काम करता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं, हमारी स्किन के जो छिद्र होते हैं, वहां जाके गंदगी को साफ करके जो डेड स्किन होती है हमारी स्किन, वो हटाता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो स्क्रब का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल किसी साबुन से, किसी फेस वॉश से जो क्लीनिंग नहीं हो सकती है, वो स्क्रब काम करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मल लोगों की प्रैक्टिस में नहीं होता है। इसके 2-3 कारण है क्यों नहीं होता है। पहली बात तो पार्लर वाले इस प्रोडक्ट को एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने स्क्रब आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। जितने भी आप अच्छे स्क्रब देखेंगे वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव आते हैं। दूसरा, हम लोगों को कोई भी ये सब चीजें कहीं कोई सिखाता नहीं है कि आपको फेस वॉश कैसे करना चाहिए, हेयर वॉश कैसे करना, कोई ऐसी कहीं कोई तरीका नहीं होता सिखाने का। अगर हम कोई प्रोडक्ट का एड भी देखते हैं तो वो सिर्फ हम नाम सुन लेते हैं और बात खत्म। क्या कोई हमें बोलता है कि हमें रूटीन में हफ्ते में 2 बार स्क्रब का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम वैसे ही अपनी डेड स्किन को क्लीन रख सकेंगे? कोई नहीं बताता। तो ये हमारे लिए चर्चा करने का एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसपे हम बात करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि नेचुरल, ये पॉइंट भूलिएगा मत, मैं आगे बताऊंगी कि क्यों बार बार मैं इस पे फोकस कर रही हूँ। अब इसको यूज कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद भी ध्यान रखिएगा, और जब भी किसी को स्क्रब दें उन्हें भी ठीक से बताइएगा, क्योंकि अगर ये नहीं फॉलो किया तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। हमें सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करना है पानी से, उसके बाद अपने हथेली पे बहुत थोड़ा सा स्क्रब लेना है, कॉइन साइज जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमें बहुत प्रेशर नहीं करना है, अच्छी तरह से फेस पे करीब 1-1.5 मिनट तक, हमें 2 मिनट तक, 3 मिनट तक इसको अच्छे से स्क्रब करना है, मालिश करनी है, ज्यादा दबा के नहीं करनी है। और उसके बाद आपको जब ये लगे कि हमारे जो एक्सफोलिएंट्स है, वो जो दाना दाना जो आता है, जब वो खत्म होने लग गया है, तब आप अपने चेहरे को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लीजिए और बहुत ही नॉर्मल सॉफ्ट कॉटन कपड़े से डैप करके अपने फेस को ड्राई कर लीजिए। हो गया, ये तो इजी है। ये कब करना है? हफ्ते में सिर्फ 2 बार, क्योंकि हमने ज्यादा अगर पोर्स को छेड़ दिया तो और उसमें ज्यादा गंदगी भरने लग जाएगी। तो हमें वीक में 2 बार ये सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन में जा रहे हैं, तो ये इनफ होता है। इसको महिलाएं और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली सेफ है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हमें ये समझना है कि इस प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट्स में हम लोगों को कैसे बताएंगे कि हम कैसे बेहतर है। इन इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से तो हमने बता दिया। एक और खास बात हमको ये जाननी है कि ये जो एक्सफोलिएंट है हमारा, ये प्लांट बेस्ड एक्सफोलिएंट है। जो मार्केट के स्क्रब आते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो नेचुरल भी नहीं होते, वो आर्टिफिशियल एक्सफोलिएंट्स होते हैं जो पानी में जाके घुलते ही नहीं है, वो एज इट इज रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और वो हमारी स्किन के लिए भी ठीक नहीं होते।
तो इसीलिए ये प्रोडक्ट को खास तौर से ऐसा बनाया गया है कि आपकी स्किन के लिए, नेचर के लिए हर तरह से सेफ है, और मोरिंगा की होने की वजह से ये आपकी स्किन की बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन भी करता है, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत ही नेचुरल वे में डाल रखे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक छोटी सी ट्यूब कितना बड़ा काम कर सकती है। अब बताइए, आपके 50 लोगों को दे सकते हैं कि नहीं? एक हफ्ते का समय है, हम 50 लोगों को नहीं दे सकते। अब बारी आती है मोरिंगा सोप की। गर्मी के दिन आने वाले हैं और हम सबको पता है कि हमें अब एक अच्छे साबुन की जरूरत है, हम अपने आप को जिससे क्लीन रख सके, अपनी बॉडी को जिससे हम हमेशा रोज नहाने में इस्तेमाल ले सके। अब जब ये हमारे पास व्योमिनी का जो मोरिंगा सोप है, तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर अब इस सोप में है क्या खास बात, वो आज हम सब जानते हैं। इस सोप में अगेन हमारे पास मिल्क एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है। आप सबको पता है कि विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए कितना बेहतरीन काम करता है। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है और हनी है, तो ना सिर्फ हमारे चेहरे को बल्कि हमारी पूरी बॉडी को एक बहुत अच्छे कॉम्पोजिशन के साथ, बहुत ही अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ डेली क्लीनिंग के लिए हमें यूज करना चाहिए मोरिंगा सोप। और अगेन इस प्रोडक्ट में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये 100% वेजिटेबल ऑयल से बना गया है, इसकी बहुत ही शानदार फ्रेग्रेंस है और ये बहुत अमेजिंग काम करता है। अब मुझे ये सब आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि मिल्क क्या काम करता है, एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, वो सब आप लोगों को समझ में आ गया। साथ में विटामिन ई जो है, वो हमारी जो डेड सेल्स होते हैं, जो हमारे जो सेल्स जो काम नहीं आते, जो काम नहीं करते हैं, उनको साफ करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है और साथ में हमारे पोर्स की क्लीनिंग में भी मदद करता है। और विटामिन ई हमारी त्वचा को, जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है, हमारी त्वचा को भी विटामिन ई की जरूरत होती है। तो ये एक अपने आप में एक परफेक्ट सोप जिसे बोला जाएगा, ये वो काम करता है। तो इस सोप के ऊपर तो हमें इतना बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि किसी को बताने की जरूरत होती है क्या कि नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये बताने की बहुत जरूरत है कि नहाने के लिए कौन से साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब सब हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है इस प्रोडक्ट में, और जब कोई इसको इस्तेमाल करता है ना, उसके बाद उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उससे पहले ही थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। तो एक बार लोगों को देने के बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि वो लगातार इस सोप को, इस साबुन को इस्तेमाल करे। वो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हमें कैसे फॉलो अप करना है और बार बार उन तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है। तीसरा जो प्रोडक्ट आज हम लेने वाले हैं वो है कीसोल इंटीमेट वॉश। मैं इस प्रोडक्ट को बोलती हूँ हमारा हाइजीन का हीरो, क्योंकि किसी मूवी को जिस तरह से हिट बनाता है, उसका जो मेन कैरेक्टर उसका हीरो होता है, हमारे हाइजीन कैंपेन को, हमारी हाइजीन की सर्विसेज को हिट बनाता है ये इंटीमेट वॉश। अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई नहीं जानता था। अब मैं था इसलिए बोलूंगी क्योंकि हमने आज लाखों लोगों के बीच में इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस प्रोडक्ट के माध्यम से आज अपने आप को बहुत सारी बीमारियों को होने से बचा पा रही है, और भविष्य में हम ऐसे और तमाम औरतों के साथ ऐसा कर पाएंगे। तो ऐसी क्या खास बात है इस इंटीमेट वॉश में, ये छोटी सी बोतल क्या कमाल कर रही है और कर सकती है, ये हम सबको जानना चाहिए। पुरुषों को बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोडक्ट के बारे में सुनना और समझना, क्योंकि महिलाएं तो देखिए उनकी तो मजबूरी है इसको यूज करना, लेकिन अगर आपके पीवी को बढ़ाना है आपको, तो आपको भी इस प्रोडक्ट के बारे में सुनना जरूर से पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, हमें भी, हमारे डाउनलाइन में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हम बहुत सारे घरों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से जान लें, समझ लें। तो इंटीमेट वॉश होता क्या है? इंटीमेट वॉश एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है जो महिलाओं के इंटीमेट एरिया को क्लीन करने में मदद करता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, अभी तक क्या कर रही थी महिलाएं, अभी तक इस प्रोडक्ट ऐसा ये क्यों हुआ कि इस तरह का नया प्रोडक्ट हमको लेकर आना पड़ा? तो उसका कारण ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कोई बात नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता है। ये भी उन्हीं तरह के चर्चाओं में से एक ऐसा चर्चा है जहाँ पे महिलाओं के जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में ज्यादा कोई खुल के बात नहीं करता है। हम बहुत बार टीवी में, अखबारों में सुनते तो बहुत हैं कि महिलाओं की हाइजीन से रिलेटेड सरकार ने ये योजना बनाई, इतने प्रोडक्ट फ्री में बांटे, ये एनजीओ ने ये काम किया। लेकिन ये मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या सही मायने में आपने कहीं सोल्यूशन होते हुए देखा? क्या किसी ने उनकी प्रॉब्लम्स पे बात करके, उनसे चर्चा करके, उनसे ये समझ के कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो डीप डाइव किसी ने किया? मुझे नहीं लगता, मैंने तो आज तक कभी कहीं ऐसा सुना नहीं है। वो सब एक्टिविटीज होती है, उसका पर्पस क्या होता है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस क्या है मैं उस पर जरूर आप लोगों की रोशनी डालना चाहूंगी। हम चाहते हैं कि महिलाओं को वाकई में एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उस पे हम बात करके, उस पे उनको समझा के, जिसको हम बोलते हैं हाइजीन हेल्थ जिसे कहा जाता है, जिस तरह से हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रहने की जरूरत है, उसी तरह से हमारे इंटीमेट एरिया को भी
हमें ठीक रखना, किसी भी बीमारी से बचा के रखना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बहुत सारी औरतों को अनेकों बीमारियां और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो हम ऐसा कुछ होने ही ना दे। हम मात्र एक प्रैक्टिस के द्वारा, जहाँ पे हम हाइजीन के सही प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, इंटीमेट वॉश को अच्छे तरीके से यूज करते हुए अगर उन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अगर दूर रह सकते हैं, तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट पे चर्चा करके और महिलाओं को ये समझाएं कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपनाएं और आप इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहें। अब इस प्रोडक्ट में ऐसा हमने क्या खास बात डाली, होता क्या है इस प्रोडक्ट में? बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे बॉडी का जो पीएच बैलेंस होता है और जो हमारे इंटीमेट एरिया का जो पीएच बैलेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो जिस साबुन से हम नहाते हैं उस साबुन से अगर हम इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं तो हम वहां के पीएच को गड़बड़ा देंगे, इम्बैलेंस कर देंगे। ये इतनी बात तो समझ में आई, कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब हम ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस कर सके, बराबर मेंटेन कर सके। तो वो काम कैसे होता है? इसमें मौजूद जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे पीएच को बैलेंस करने में और हमारे वहां पे कोई भी माइक्रोबियल कोई भी ग्रोथ होने में, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे इंटीमेट एरिया के लिए ठीक नहीं है, वो रोकता है। इसमें जो लोटस एक्सट्रैक्ट मौजूद है उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जो हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और बहुत अच्छे से वहां पे सॉफ्टनेस मेंटेन करता है। तो अगर ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो पीएच भी बैलेंस रख रहा है, मॉइस्चराइज भी रख रहा है, जो हमारी स्किन को एक फ्रेशनेस की जरूरत है वो भी रख पा रहा है, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इसके कॉम्पोजिशन को खास तौर से इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग के लिए बनाया गया है। और ये इसके इस्तेमाल से महिलाओं को जो बेनिफिट मिला है, मैंने वो यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि बहुत सारी महिलाओं को इचिंग की, इन्फेक्शन की, इन्फ्लेमेशन, अनप्लेजेंट ऑर्डर की जो समस्याएं रहती थी उन सबको हमने दूर रख करने में बहुत हद तक मदद कर दी है। तो ये प्रोडक्ट इन सारी चीजों पे काम करता है और साथ में पीएच को भी बैलेंस रखता है। अगर आप इस सब्जेक्ट पे और ज्यादा समझना चाहते हैं, आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलेंगे या किसी का भी आर्टिकल सुनेंगे तो उनका सबसे पहला यही कहना है कि अगर हमें किसी भी इंटीमेट एरिया की केयर करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहां हम ड्राइनेस मेंटेन रखें और वहां का पीएच को बैलेंस कर सके। अगर पीएच बैलेंस रहेगा तो वहां पे बीमारियां होने के सबसे कम चांसेस हैं। तो ये प्रोडक्ट इसको मेंटेन करने में बहुत हद तक काम करता है, प्रोवाइडेड हम बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखें। तो इंटीमेट एरिया को, इंटीमेट वॉश को प्रॉपरली यूज करने से, रेगुलर यूज करने से हमें फ्रेशनेस फील होएगी। इसके अंदर लोटस एक्सट्रैक्ट है, ये पीएच को बैलेंस करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है और हमें बहुत क्लीन, फ्रेश और हाइजीनिक महसूस होता है। अगर इतनी सी बातें भी हम किसी को समझा देते हैं तो मुझे बताइए कौन सी ऐसी महिला है जो इसको यूज करने से मना करेगी। और हमारे पास तो एक ऐसा हाइजीन किट है जहाँ पे एक ट्रायल पैक भी है, जहाँ पे मात्र 30 रुपए के अंदर 2 सैनिटरी नैपकिन और 1 इंटीमेट वॉश मिलता है। तो मुझे लगता है इसको लेने के लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहा है और साथ ही साथ बिजनेस करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हर घर में महिलाएं हैं। ऐसा कोई घर है जहाँ महिलाएं नहीं है। और आने वाली जो जनरेशन है वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है, वो इतनी ज्यादा दुनिया से एक्सपोज है कि उन लोगों को ये सब बातें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद समझ जाएगी कि अच्छा इंटीमेट वॉश के बारे में बात करें, हमें तो पता है इसके बारे में, पर हमारे इंटीमेट वॉश में क्या खास बात है, हमें सिर्फ उन्हें वो बताने की जरूरत है और ये कैसे काम करता है। तो ये एक अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप जितना चाहें उतना बड़ा काम किया जा सकता है। सिर्फ जरूरत ये है कि हमें थोड़ी सी ये जो जानकारी मैंने आज आप लोगों को दी है वो जानकारी हमें सही तरीके से बतानी है। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो ये प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है, ये एक अनटच्ड प्रोडक्ट है जिसको आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। तो हमें उन्हें बता के, इसके इफेक्ट्स बता के, इसका सोल्यूशन बता के, हमें इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उस पर बात करके लोगों से हमें चर्चा करनी है। इसको सभी महिलाएं यूज कर सकती हैं। ये जिनको कोई इरिटेशन, इन्फेक्शन, इचिंग की प्रॉब्लम है वो सब यूज कर सकते हैं। इसे प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान बहुत सेफली यूज किया जा सकता है। और आप जो भी अभी तक यूज कर रहे थे फॉर इंटीमेट वॉश इन क्लीनिंग के लिए, आप जो भी अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह आप बहुत आसानी से इंटीमेट वॉश को यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको इसको लगाना है। बस ध्यान रहे कि इसको आपको बहुत हल्के हाथों से इससे क्लीन करना है और पूरे पानी से अच्छी तरह से धोना है। और उसके बाद हमें हल्के कॉटन कपड़े से वहां पे ड्राइंग करनी है।
बहुत सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको यूज करना। बस ध्यान ये रहे कि हमें इसको वजाइना के अंदर नहीं लगाना है, ये बाहरी एरिया के लगाने के लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने सीखा वो थे मोरिंगा स्क्रब। नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन बताएगा मुझे? मोरिंगा सोप और इंटीमेट वॉश। तो हमारे पास आज ये 3 और प्रोडक्ट हमारी लिस्ट में ऐड हो गए हैं, जिनके बारे में हम सीख के जान के सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर लोगों से चर्चा करेंगे और फिर हम उसको एक हमारी फॉलो अप लिस्ट में लाएंगे कि जिन जिन लोगों को हमने दिया है हम उनसे लगातार संपर्क में रख के इसको हमारी टू डू लिस्ट का हिस्सा बनाएंगे कि हमें इस प्रोडक्ट पे भी फॉलो अप करना है। लेकिन उन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हमें अच्छी तरह से जानकारी लेके, और आप सब अपने पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग जो है कीसोल का वो रखिए, क्योंकि हो सकता है हम इतनी सारी चीजों को सीखते सीखते कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें डायरी में लिखना भूल गए। तो अगर हम हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग रखेंगे तो हमें लोगों से बात करने में भी आसानी होगी, और उसके अंदर इस तरह के ये छोटे छोटे सारे टिप्स दिए गए हैं जिसको आप देखकर फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि हमें क्या बताया था मीटिंग के अंदर। तो आज जैसे कि अब बारी आ जाती है आप लोगों से सुनने की कि अब आप लोग इस प्रोडक्ट पे कैसे काम करेंगे और पुराने प्रोडक्ट्स पे काम करते हुए अब इन नए 3 प्रोडक्ट्स को कैसे अपने रूटीन में ऐड करेंगे। सूरज जी हम एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। ओके मैम, ओके। तो हम सबसे पहले सारिका जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शायद नेटवर्क का इशू है मैम। ओके मैम, वेलकम। ओके, नमस्ते। चार से हम जय किशोर, प्रियंका मैम, गुड इवनिंग मैम। और मुझे ये कहना था कि मैंने तो अभी पीक्यूसी अचीव किया है और जिम कार्बेट भी मैंने अचीव किया है। तो हमको ये प्रॉब्लम जा रही है, हमारे जो सब प्रोडक्ट ये है, पूरी किट है अपनी योमिनी मोरिंगा की सब। तो लोगों का ये है कि फेशियल जो आप कर रहे हैं या कुछ, उसमें फेशियल पैक नहीं है। फेशियल करते वक्त उसमें पैक आना चाहिए। स्क्रबिंग होने के बाद अपन क्लीन अप करते हैं तो उसमें पैक अवेलेबल है क्या आपके इसमें? तो अभी तक तो हमने बोला कि अभी आया नहीं है। हम लेकिन मैडम को अगर बोलेंगे तो वो कुछ सजेस्ट कर ही सकेंगे अपने को। ये मेरा मतलब सवाल था कि पैक आने का है क्या, उसमें आएगा क्या? सारिका जी, पहली बात तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं अभी हमें उन्हीं के साथ हम काम करेंगे तो हम सबके लिए एक आसानी होगी। रही बात फेशियल पैक की, जो आप फेस मास्क की जो बात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हमारे पास वो प्रोडक्ट आएगा, लेकिन वो कब आएगा, कितने समय लगेगा, मैं उस बारे में अभी आपसे कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। फिलहाल के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी। यस मैम, अभी मैं कविता विजय मैडम के ग्रुप में हूँ और आपने कल हमारा इनॉग्रेशन हुआ है, जो शॉप हमने खोली है, उसमें ये प्रॉब्लम जा रहा है कि अगर हम वहाँ क्लीन अप कर रहे हैं तो उसमें फेशियल पैक जो है वो मोरिंगा का अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, सबको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है सबको। और मैं 4-5 साल से ये सब अपना 4 साल से जब से ये किसोल के प्रोडक्ट आए हैं वो यूज कर रही हूँ, और मैं खुद पहले यूज करती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं सामने से अच्छे से बता सकती हूँ। और इसी वजह से यहाँ तक मैं अचीव कर पाई हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये बोल रही है कि उसमें पैक है क्या, मतलब फेशियल किट आ रही क्या, फेशियल किट आ रही क्या? देखिए, इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जब तक हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं आता है, मास्क जिसको आप बोल रहे हैं, तब तक हम ममीफिकेशन के द्वारा वो इफेक्ट दे सकते हैं और उससे सिमिलर इफेक्ट आता है। आप लोगों को ममीफिकेशन का प्रोसेस जब आप को कई बार बताया जाता है, जब हमने इस वाले सेशन में भी बताया गया है, 8 बजे वाले में भी हम फिर से उसको एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे। हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के द्वारा हम ममीफिकेशन करके मास्किंग से भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, सिर्फ मात्र 45 मिनट्स में। तो हम एक बार इसको करेंगे तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम रजनी जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। जय श्री मैम, हम बोल रहे थे मैम कि आप 24 दिसंबर को जो सेशन लिए थे प्री निर्जरा का, तो उसमें हम सारा टारगेट पूरा कर दिए हैं जो 24 जनवरी तक था। इसके बाद जब हम मैसेज करते हैं तो मैसेज में रिप्लाई आता है कि आपने कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। ऐसा क्यों मैम? देखिए, हम अभी जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं हम सब पहले उसी बारे में बात करेंगे। आपको जो भी क्वेरीज है आप सीआरएम पे कांटेक्ट करके जिन नंबर्स पे आप पहले संपर्क करते थे उन्हीं पे संपर्क कीजिए। यहाँ पे अभी हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं उससे डेविएट मत होइए, हम बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। सभी से निवेदन है कि आज जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली उन्हीं को शेयर करेंगे, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको, आप वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कंप्लेंट है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे सुष्मिता दास मैम को, प्लीज वेलकम मैम। नमस्कार, JRCM जय केसुल। मैम ने जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया वो सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और मैं लोगों को भी बताती हूँ सारे प्रोडक्ट्स, और मैं फॉलो अप भी करती हूँ। तो जितना हो सकेगा जितना फॉलो अप मैं करती हूँ उससे भी ज्यादा मैं आज से फॉलो अप करूंगी, मैम ने बोला। और इंटीमेट वॉश इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट है। इंटीमेट वॉश में जब हाइजीन कैंपिंग जाती हूँ तो इंटीमेट वॉश के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इंटीमेट वॉश क्या होता है। हमारे जो प्राइवेट एरिया है उसको भी क्लीन करने के लिए इंटीमेट वॉश जरूरी होता है। तो मैंने उसको उन लोगों को सब एक बंगाली है इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है हिंदी बोलने के लिए। तो जब मैं इंटीमेट वॉश के बारे में सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ कि ये हमारी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती है, इसमें पीएच बैलेंस है, तो वो महिला सभी मुझसे इंटीमेट वॉश लेती है और मैंने भी उसको फॉलो अप भी करती हूँ। JRC। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम विकास तिवारी सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जी सिम नमस्कार। मैं एक्चुअली लोगों को जो बता रहा था उसके लिए मैं से क्वेश्चन है कि जैसे मोरिंगा का जो क्रीम है उसका मैं बताता हूँ। तो उसके पहले फेस वॉश करते हैं और उसके बाद जो है स्क्रब करते हैं। रोज डिलाइट के बाद उसको करता हूँ, उसके बाद फिर क्रीम लगाता हूँ। तो क्या प्रोसेस सही है? देखिए, आपको फेस वॉश मतलब आपको नॉर्मल पानी से करना है, आपको जी फेस वॉश की जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्रब लगा रहे हैं तो ये दोनों चीजों की हमें नीड नहीं होती है, तो आप ओनली स्क्रबिंग कर सकते हैं। पर आई वुड सजेस्ट कि अगर हम स्क्रब करने से पहले एक बार बेसिक क्लीनिंग अगर हम ग्लो अप रोज डिलाइट से कर लेते हैं, अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो, क्योंकि वो जो बेसिक क्लीनिंग है वो उससे एक बार कॉटन से वो होना जरूरी है। उसके बाद स्क्रब इस्तेमाल करें, उसके बाद आप क्रीम लगाएं, तो जी मैम। बहुत ही रिफ्रेशिंग और एकदम क्लीन फील होएगा। 2 हफ्ते में 2 बार से ज्यादा भी लगा सकते हैं या फिर 2 बार ही? बेटर तो है कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पोर्स को जितना हम ओपन करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर और ज्यादा डस्ट एब्जॉर्ब होएगा, तो पोर्स को उससे ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम संतोष कुमार सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। JRCM जय किशोर। मैम से एक चीज पूछना था, जो मैम आज बहुत जानकारी दी थी। मैं कभी की शुल्क ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा था और इतनी जानकारी नहीं थी। आज हमारे सीनियर बोले जिसको अटेंड करना फैमिली के साथ। तो मैम ने जो प्रियंका मैम ने जो बताया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ जानकारी मिली मेरे पास। मैं कैटलॉग खरीद के लाया हूँ, उसे मैं लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैम एक चीज पूछना था, इंटीमेट वॉश से महिलाओं को जो प्रॉब्लम जो नहीं यूज करते हैं तो उससे कौन कौन से बीमारियां, जैसे मान लो मार्केट में हम जाएं और बताएं जो कौन कौन से बीमारियां, अगर बीमारी की बात अगर कहें तो कौन कौन सी बीमारी से दूर किया जा सकता है? जैसे आपने बोला मोटा मोटा तौर पर जैसे इचिंग प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन होगा, ये सब जो बोला। इसके अलावा भी और कोई कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी जो हो सकती है, जैसे बहुत बड़ी बीमारी, तो उसकी जानकारी चाहिए थी। देखिए, इंटीमेट वॉश जो है ना, ये कोई दवाई नहीं है। पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी, ये सिर्फ हमको एक साफ रखने का एक मीडियम है। पर हम जब साफ नहीं रखते हैं, उस वजह से जो बीमारियां हो जाती है, हम उनको इनडायरेक्टली रोक सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा। हमें किसी बीमारी पे इस प्रोडक्ट से क्लेम नहीं देना है कि आपको ये बीमारी हो रही है तो हम इसका ये सोल्यूशन है, ऐसा नहीं हमें बोलना है। हमें ये बोलना है कि हमारी अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बहुत बहुत अनेकों तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वो बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा मैं उन बीमारियों को ठीक करने की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश में जो सर्विक्स के कैंसर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में। और जो रिसर्च कहती है कि उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, जो लोग सालों सालों तक माहवारी के वक्त सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करते हैं और मिट्टी राख जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उन्हें हर महीने इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको क्योर करने से पहले उन्हें फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे करके वो कैंसर रूपी बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। या बहुत अनेकों दूसरे कारण भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक अकेला कारण है। तो हम ऐसी सिचुएशन को आने से ही रोक सकते हैं अगर हम सही तरीके से वहां पे क्लीनिंग रखेंगे, सही मीडियम से उसको वॉश करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्टली तरीका, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी एक रात में कोई जादू नहीं करने वाला है। ये हमें एक आदत के रूप में महिलाओं को बोलना है कि उनकी आदत को ही चेंज करना है। और खास तौर से जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चियां हैं, उनको बोलना है कि डे 1 से ही इसका इस्तेमाल करें, जिससे कोई बीमारी आए ही ना। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम ममता जी को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम मैम। यस मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल।
जी नमस्कार मैम, मैं ममता राउत हूँ तरकास से। एक्चुअली मेरे को एक डाउट था, मैं कहीं पे गई थी मैम ये सेल करने, जो हमारा किशोल का जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें मैम ये दिख रहा होगा ब्लैक जो डॉट है इसमें, डॉट होता है मैम हमारे हर एक जो हमारा किशोल का प्रोडक्ट है उसमें एक डॉट होता है, उसके इसका क्या मतलब होता है मैम? क्योंकि कोई कह रहा था कि इसमें कितना केमिकल मिला हुआ है, सबसे ज्यादा केमिकल इसमें होता है कि ये इस ब्लैक डॉट का कोई मतलब नहीं होता है। ये जब ट्यूब जब मशीन पे चलती है, ये जो ऊपर जो होता है इसको क्रिम्प बोला जाता है, जो सील होती है ना उसको क्रिम्प बोलते हैं। तो जब मशीन पे ट्यूब चलती है तो सेंसर कैसे रीड करेगा कि मुझे इस जगह से क्रिम्प करना है इसको, नहीं तो वो तो ट्यूब को कहीं से भी सील कर देगा। तो उसको सील करने के लिए ये ब्लैक मार्क वो रीड कर सकती है, मशीन के अंदर ऐसे सेंसर होते हैं। खाली इस वजह से प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक मार्क दिए जाते हैं। ये हर प्रोडक्ट पे होता है, चाहे कोई पाउच हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि किस प्रोडक्ट में कौन सा केमिकल या कौन सा इंग्रेडिएंट है। दिस इज एब्सोल्युटली मतलब रॉन्ग। ओके, समय हमारे पास बहुत कम है, तो लास्ट में हम इनवाइट करना चाहेंगे भानुप्रिया मैम को। प्लीज वेलकम मैम। जी धन्यवाद सर। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं आज 8 बजे का मेरा फर्स्ट सेशन है, मैं कभी अटेंड नहीं की थी। और किशोल अभी पिंक क्वीन उसको मैं अभी कंप्लीट की हूँ, निर्जरम का भी मेरे तैयारी चल रहा है। तो मैं अभी प्रोडक्ट अपना पेड है और इंटीमेट वाश है, रेजर है, इतने को ही सेल करती थी। लेकिन अब से मैं आगे जितने हमारे प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लूंगी और खुद में पहले सीखूंगी, उसके बाद प्रोडक्ट को भी मैं सेल करूंगी सर। और मैं तो कभी पहले क्रीम वगैरह कुछ यूज करती नहीं थी। जब से मैं किशोल में आई हूँ, एंट्री ली, तब से मैं खुद अपने चेहरे में पहले अप्लाई करके देखती हूँ कि रिजल्ट क्या है, उससे मेरे को समझ आएगा, तब मैं उसको आगे बता पाऊंगी करके अब क्रीम यूज भी हर चीज यूज करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अगर मैम आपका आदेश हो तो सेशन को यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे। यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे और लोग हैं जिनके हैंड रेज हैं, आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि सबको तो इनवाइट नहीं किया जा सकता, समय का हमारे पास नज़ाकत है। तो आप सभी लोग किशोल को लेके सीरियस हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप एक तरीके से एक नया एरा का शुरुआत कर सकते हैं, एक नई सोच लोगों में डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स प्रियंका मैम को जो हमें इतनी सारी जानकारियां देती हैं। आप सभी लोग आज के सेशन में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।